हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास के बारे में। ठीक है, ये बुक के बारे में आपके बात करनी है क्योंकि ये आपके यूजी फर्स्ट ईयर में लगी होगी कहीं ना कहीं, आप चाहे जहां भी पढ़ रहे हो। ये इसको लिखा है, संस्कृत साहित्य के इतिहास को लिखा है डॉक्टर उमाशंकर ऋषि ने, और इनकी अधिकतर लोग रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। क्यों करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें कंटेंट कहाँ का है, क्या क्या कंटेंट इसमें दिए गए हैं, क्या क्या विषय वस्तु है इसकी, और कहाँ से छपी हुई है बुक, और इसको किस तरह से आपको प्राप्त करनी है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे संस्कृत XYZ पे। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है ये उमाशंकर ऋषि ने लिखा हुआ है। ये जो बुक छपी हुई है ये चौखंबा भारतीय अकादमी से छपी हुई है। ठीक है, इसके लेखक उमाशंकर ऋषि है। ठीक है, और इसमें जो क्या कहते हैं विषय वस्तु बहुत सारी दी गई है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। 100% आपको कार्य आएगी। हालांकि ये कई राइटरों की आती है, हमारे पास 2-3 राइटरों की भी है, उमाशंकर ऋषि की भी है और कपिल द्विवेदी की है। परंतु ये लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो काफी सरल है, इसलिए और काफी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, और काफी अच्छे ढंग से इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है, इसलिए अधिकतर लोग इसको रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी विषय वस्तु। इसमें विषय वस्तु में संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी रूपरेखा किस तरह से रही है, इसका इतिहास किस तरह से रहा है, इसमें समस्याएं किस तरह की आई, उद्भव विकास किस तरह से हुआ, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है प्रस्तावना में इसके। ठीक है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे वैदिक साहित्य और संहिताएं दी गई। ठीक है, यानी कि वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया है। फिर उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 जो संहिताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। उनके भागों के बारे में बताया गया है, उनके जो शाखाएं थी उन सभी के बारे में इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, हालांकि आप चाहे PhD कर रहे हो, PhD का एग्जाम देने जाएं या UGC नेट जा रहे हैं, TGT, PGT किसी का भी एग्जाम देने जाएंगे, अधिकतर जगह वैदिक साहित्य से सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा यहाँ पे यूनिट जो दिया गया है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक कौन कौन से हैं, ठीक है, उपनिषद कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथा जो यूनिट दिया गया वेदांग साहित्य, तो 6 वेदांग आपके पास है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, संघ, ये सारी चीजों के बारे में बहुत विस्तृत और बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। एक एक पॉइंट को हर अच्छे ढंग से समझाया गया है, इसलिए अधिकतर लोग इसको रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है वेदों का काल। अधिकतर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि मैक्समुलर के अनुसार, वेबर के अनुसार, तिलक के अनुसार वेदों का काल क्या बताया गया। ठीक है, इसमें वेदों को काल का भी निरूपण बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। ठीक है, वेद के भाष्यकार कौन से, जैसे स्कंद स्वामी हो गए, ठीक है, महिधर हो गए, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। प्राचीन जो हो गया, पाश्चात्य के हो गए, ठीक है, भाषा शास्त्री जो हो गए, सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो साहित्य का है, आदि कवि, ठीक है, इतिहास काव्य और महाकाव्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पे रामायण आदि काव्य के बारे में बताया गया है, रामायण, इतिहास काव्य, महाभारत, इसका भी बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आपने संस्कृत साहित्य का इतिहास अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो अधिकतर कंपटीशन आपके नॉर्मल 50-60 क्वेश्चन, तो इसमें से 40-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो समीक्षात्मक इतिहास है, यानी कि इसमें जो दिया गया है इससे काफी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अगर आप मूल पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, पुराण के बारे में बताया गया है, पुराण, महापुराण 18 है। हालांकि महापुराण के बारे में अधिकतर पढ़ाया जाता है, उप पुराण बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए जो आपके सिलेबस में लगा हुआ उसके अनुसार ये बुक है। ठीक है, महाकाव्य, साहित्य और कालिदास के काव्य। ठीक है, महाकाव्य में जो और साहित्य जो और कालिदास के काव्य कुमार संभव और गोवंशम हो गए, ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई है। ठीक है, विकास काल में महाकाव्य। ठीक है, विकास काल में महाकाव्य सस्यघोष का हो गया, बुद्धचरितम, भारवी, किरातार्जुनीयम, ठीक है, माघ का शिशुपाल वध हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई। कवियों के बारे में बताया गया, उनकी रचनाओं के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, अपकर्ष काल के महाकाव्य जो हो गए, जैसे नसदी चरितम हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, जैन काव्य हो गए, प्राकृतिक महाकाव्य, कविराज रत्नाकर के बारे में हो गए, अभिनंद, क्षेमेंद्र, मंखक, बहुत सारी चीजें इसमें भी बताई गई हैं जो काव्य महाकाव्य है अपकर्ष काल वाले। ठीक है, ऐतिहासिक काव्य में भी काफी सारी चीजें बताई गई। मिल्लन का यहाँ पे बताया गया है, राज तरंगड़ी, रणी कल्हण का बताया गया है। ठीक है, तो हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है 2 पार्ट, हालांकि विकास थोड़ा बहुत लगा हुआ है क्योंकि इसमें राइटरों के नाम और इसमें कुछ जैसे महाकाव्य हो गए, शिशुपाल वध, ये सारी चीजें बहुत जगह पूछी जाती है। ठीक है, गीत काव्य आप में लगा हुआ है, गीत काव्य आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, यहाँ पे गीत काव्य के लक्षण बताया गया, उद्भव विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, भर्तृहरि के शतक तरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें सिलेक्टिव चीजें लगी हैं। अगर आप कंपटीशन की दृष्टि से इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, आपके अहम रोल निभाता है। ठीक है, गद्य काव्य और चंपू काव्य भी इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे 10 कुमार चरितम, आपके पास बाण की रचनाएं, हर्षचरितम, कादम्बरी, उदम्बरी, ये सारी चीज आपको बहुत जगह पूछी जाती है और इसमें दिया हुआ है। ठीक है,
लोक कथा तथा नीति, यहाँ पे पंचतंत्र आपको लगा आता है। हितोपदेश से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बृहद कथा से पूछा जाता है, ठीक है। बृहद कथा जो है ये इसका उद्भव विकास, हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ना होता, परंतु इसमें जो चीजें दी गई हैं वो अधिकतर जगह पूछी जाती है, ठीक है, चाहे किसी भी कंपटीशन में हो। यहाँ पे रूपक, सिद्धांत और उद्भव तथा विशिष्ट, यहाँ पे रूपक उपरूपक जो हो गया, नायक नायिका हो गए, ठीक है, नांदे हो गया, विस्कंभक हो गया, प्रस्तावना स्थान, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। नाटक वाटक से वृत्तियां वृत्तियां पूछी जाती है, ठीक है। उपरूपक जो है, रूपक उपरूपक के बारे में काफी चीजें, नाटक भान प्रकरण, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे अधिकतर कंपटीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक रूपक काल, ठीक, प्रारंभिक जैसे भास हो गए, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया, हालांकि आपके उसमें ज्यादा नहीं लगा हुआ। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस लगा हुआ है। कालिदास के नाटक कुछ लग गया, जैसे विज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रूपक मिल जाएगा आपका। परवर्ती रूपक काव्य भी काफी, हर्षवर्धन हो गया, मालती माधव हो गया, हालांकि इन सभी राइटरों के परिचय पूछा जाता है, जैसे मालती माधव हो गया, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम, इसका भवभूति हो गया, इसका थोड़ा बहुत परिचय पूछ लिया। जयदेव, वत्सराज, ठीक है, इनके रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं किसने लिखी है, ठीक है। जयदेव की कौन कौन सी रचना होगी, ये सारी चीजें इसमें पूछ ली जाती है, ठीक है। आपके कंपटीशन, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आपके कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में बताया जाते हैं। पाणिनि है, पाणिनि का काल बताया गया है। भर्तृहरि का वाक्यपदी हो गया। अष्टाध्यायी महाभास का हो गया, ये भी काव्य शास्त्र जैसे हो गया। यहाँ पे भामा, दंडी, रुद्रट, वामन, आनंदवर्धन, आजकल ये मुकुल भट्ट, ये सारे जो राइटर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर से इनकी टिकाएं भी पूछे जाने लगी है अधिकतर कंपटीशन की दुनिया में। जब कंपटीशन आप देने चाहेंगे तो इसमें सारी चीजें बहुत सारी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अन्य शास्त्रों के मुख्य ग्रंथ, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नारद स्मृति, यहाँ से आपको क्या क्या पूछ लिया जाता है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, यहाँ से आपसे क्या पूछ लिया जाता है, उक्ति दे दी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आजकल जो चल रहा है, मनुस्मृति से कोई उक्ति दे दी जाती है, अर्थशास्त्र से कोई उक्ति दी जाती है, किसने कहा है, ठीक है, क्यों कहा, मतलब किसने कहा है, या किससे है। मनुस्मृति से अर्थशास्त्र लगभग सेम हो जाता है, इसलिए काफी दिक्कतें आ जाती है और नंबर भी कट जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है अगर आपको लेना है तो उमाशंकर की ऋषि की, मैं भी यही कहूंगा कि आप उमाशंकर ऋषि की लीजिए, क्योंकि अगर हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमको इससे बुक से आराम से आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में है आपको, और काफी चीजें यहाँ पे दिया भी गया है कि कहाँ से क्या किस तरह से कोटेशन दिया हुआ है। अब बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास चाहिए तो ये ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ये, ठीक है। चौकम्बा से इसको ऑनलाइन मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्च करेंगे संस्कृत की बुकें कहाँ से मंगवाएं, तो आपको पहले वीडियो आएगी मेरी, वहां से आप देखेंगे तो वहां पे मैंने सारा क्या कहते हैं डिटेल दे दिया है, वहां पे सारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया है, आप वहां से कर लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नंबर, वहां से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये बुक का जो प्राइस है, वो बुक का प्राइस ज्यादा नहीं है, काफी कम ही है, और हालांकि 235 रुपए है, ठीक है। हालांकि हो सकता है आप ये काफी पहले ही मैंने लिखी, 3-4 साल पहले ली थी बुक, और अब जो है इसका दाम हो सकता है बढ़ गया, परंतु आप चौकम्बा से अगर लेते हैं जो जहां से छपती है बुक, तो वहां पे आपको 10 या 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो 250 की भी आती है तो आपको 210-20 तक की आराम से मिल जाएगी बुक, ठीक है। आप इसे मंगवा सकते हैं और आप अपने कंपटीशन के लिए इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।